हेलो एवरीवन। परसों मतलब डे आफ्टर टुमारो यू हैव योर ऑडिट एग्जाम्स ड्यू, पेपर नंबर 5 इंटरमीडिएट ऑडिट। तो उसके लिए मैं तुम लोगों को कुछ एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी और अभी ये जो हमारे पास 25-30 घंटे हैं रिवीजन करने के लिए ऑडिट के एग्जाम के पहले, इसको किस तरह से मैक्सिमम यूटिलाइज करना है ये मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। माई डिस्कशन विल इंक्लूड ABC एनालिसिस, विच चैप्टर इज हार्ड, विच इज ईजी, विच वन इज स्कोरिंग फॉर एग्जाम, और रिवीजन के लिए मैराथन के जो लेक्चर्स होते हैं वो, ठीक है। इन सब मुद्दों पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो दिस इज फॉर मे 2025। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना सिलेबस एकदम क्लियर होना चाहिए। आपके ऑडिट के सिलेबस में इंटरमीडिएट में 11 चैप्टर्स है। दीज आर द टोटल 11 चैप्टर्स। नाउ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हमारे सिलेबस में टोटल 30 है, पर वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अलग से नहीं है, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ। तो ये तुम्हारे सामने तुम देखो, हर चैप्टर में कौन कौन से स्टैंडर्ड एकदम सामने लिखा हुआ है। मैं क्लियर तुमको बता देता हूं कि 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें स्टैंडर्ड्स नहीं है, और ये तीनों चैप्टर आसान है पर लंबे लंबे हैं। चैप्टर नंबर 5 आइटम्स ऑफ एफएस, नीचे स्पेशल ऑडिट जिसमें ऑडिट ऑफ स्पेशल एंटिटीज होता है, और बैंक ऑडिट। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें स्टैंडर्ड्स नहीं है। ये मतलब काफ़ी लंबे चैप्टर्स होते हैं, आसान है, मतलब पढ़ने वाइज एकदम हार्ड नहीं, इजी चैप्टर्स है तीनों के तीनों, बट लेंदी है, तो स्टूडेंट इनसे थोड़ा कतराता है। पर ये तीनों को मिला दो ना तो अच्छे खासे मार्क्स एग्जाम में बनते हैं। नाउ 2 प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, हर किसी का ABC एनालिसिस सेम नहीं होता। एक वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्टैंडर्ड्स से डर लगता है कि सर स्टैंडर्ड्स मेरे से नहीं हो रहा बताओ, तब उन स्टूडेंट्स के लिए तो मैं बोलूंगा कि चैप्टर नंबर 5, 9 और 10 इन पे आप ज्यादा फोकस करो, या फिर साथ साथ चैप्टर नंबर 1 ले लो, 2 ले लो, 11 ले लो, जिनमें स्टैंडर्ड्स कम है ना उन पे ज्यादा फोकस करो। लेकिन दूसरे वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनको स्टैंडर्ड से डर नहीं लगता, और लगना भी नहीं चाहिए सर स्टैंडर्ड से, बिकॉज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द चैप्टर। एकदम सिंपल है, पढ़ने से सब होता है। तो मेरे हिसाब से जिनको स्टैंडर्ड्स पसंद है उनके लिए ABC एनालिसिस कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले जो वेटेज है ना वो एज पर ICAI ये है, ICAI का बनाया हुआ वेटेज है ये, ठीक है। आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 1 4 से 6 मार्क, चैप्टर 2 8 से 12, चैप्टर 3 8 से 12, चैप्टर 4 और 5 लंबे लंबे है, तो 12 18 12 20 इस तरह से, ओके। नाउ साइज ऑफ द चैप्टर बहुत मैटर करता है सर, बहुत मैटर करता है। चैप्टर 1 2 छोटा है, चैप्टर 3 बड़ा है, 4 5 बहुत बड़ा है, 6 छोटा है, 7 मतलब छोटा में मैं मीडियम में छोटा ही मानूंगा, 8 बड़ा है, 9 10 मतलब बिग चैप्टर्स ही हैं, 11 नंबर छोटा चैप्टर है एथिक्स। तो कई स्टूडेंट के लिए मैटर करता है कितने पेज का चैप्टर, कितना लंबा चैप्टर है। मेरे हिसाब से जो A कैटेगरी चैप्टर्स हैं वो हैं 1 2 4 6 7 11। कोइंसिडेंटली ये चैप्टर्स साइज में भले ही कम हो, पर इनमें एफर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए पढ़ने के लिए। स्टैंडर्ड्स है तो लैंग्वेज को याद करना है, अच्छे से पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड इंटेंसिव चैप्टर्स है। इट कवर्स 20 स्टैंडर्ड्स, नाम तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। ये 6 चैप्टर साइज में कम है पर स्टैंडर्ड्स वेटेज बहुत ज़्यादा है। इनमें ना बड़ा खाली बस एक यही है, देखो बड़ा बस चैप्टर नंबर 4 ही है, पर 4 नंबर बड़ा होने के बावजूद भी इजी है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में सारे 500 सीरीज के स्टैंडर्ड्स है। चैप्टर 1 छोटा होता है, 2 छोटा होता है, 6 छोटा होता है, 7 भी छोटे में ही आएगा, कोई बहुत बड़ा नहीं, 11 भी छोटा है, खाली 4 बड़ा है। पर 4 में सर 7-8 स्टैंडर्ड्स है, वो भी 500 सीरीज के, तो मजेदार चैप्टर है। तो ये 20 स्टैंडर्ड्स वाले चैप्टर 6 चैप्टर्स हैं। इनका वेटेज सर एग्जाम में इतना है, मिनिमम 40 मार्क, मैक्सिमम 58 मार्क का वेटेज है, ठीक है। तो इन पे फोकस होना चाहिए। B कैटेगरी में 3 चैप्टर्स आएंगे, ये तीनों वो वाले चैप्टर्स हैं जिनसे स्टूडेंट थोड़ा घबराता है। 3 नंबर लंबा चैप्टर है और उसमें हार्ड स्टैंडर्ड्स है, 315 है, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल वाला। 5 नंबर में स्टैंडर्ड्स नहीं है, आइटम्स ऑफ FS होते हैं, बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। 8 नंबर चैप्टर ऑडिट रिपोर्ट वाला है, जिसमें बहुत कुछ आता है। ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ 700 के सारे सीरीज के स्टैंडर्ड्स हैं, कारो भी शामिल है इसके अंदर, तो ये भी काफ़ी बड़ा टाइम टेकिंग है। इसमें मिला के 10 स्टैंडर्ड्स कवर होते हैं, और इसको मैंने B कैटेगरी में रखा है, इनका वेटेज इतना है, ओके। और फिर C कैटेगरी में मैंने वो 2 चैप्टर रखे हैं, बैंक ऑडिट और स्पेशल ऑडिट 9 10, जिनमें स्टैंडर्ड्स नहीं, बट यस एग्जाम के लिए अच्छा वेटेज कैरी ऑन करते हैं। तो ऑडिट में जब ABC एनालिसिस हो रहा है ना, तो 2 तरह से हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला, जिन स्टूडेंट को स्टैंडर्ड्स अच्छे लगते हैं, उनसे मतलब डर नहीं लगता है, उनके लिए ये ABC सही है। लेकिन सर जिनको स्टैंडर्ड से डर है उनके लिए सर रिवर्स ऑर्डर है, उनके लिए ये A है, ये B है और ये C है। याद रखना, जिनको स्टैंडर्ड से डर है उनको इन चैप्टर्स पे मेहनत करनी पड़ेगी। इन चैप्टर्स में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट करते हैं। नाउ ऑडिट का मेरा फुल
मैराथन लेकर डाला हुआ है, 11 चैप्टर्स के हैं, पूरा एकदम डिटेल्ड मैराथन है। तो मतलब मेरा मैराथन ही सुनोगे तो पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। मैंने मैराथन में भी इतना कंसेप्ट पढ़ाया है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया पढ़ाते वक्त। तो द मैराथन्स आर वेरी हेल्पफुल। अगर कोई स्टूडेंट है जिसको ऑडिट से भयंकर ही डर लगता है, किताब उठाने की हिम्मत नहीं है, तुम चुपचाप एकदम आसन मुद्रा में बैठो और मेरा ये मैराथन ऑर्डर मतलब ये कर दो, क्या बोलते हैं, यूट्यूब में स्टार्ट करके प्ले कर दो और बस एकदम मतलब योग मुद्रा में सुनते जाओ। चैप्टर 1 से लेके 11 तक का मैराथन, इतना मतलब ये 20 घंटे 25 घंटे का पता नहीं कितने का मैराथन है। अगर तुम ये पूरा कर लेते हो ना, तुम्हारे मस्तिष्क में इतना ऑडिट घूमने लगेगा कि उस दिन एग्जाम में तुमको कोई भी पास होने से रोक नहीं सकता। 40-50 तो 100% आने हैं, चाहे तुम मतलब कितना ही अनप्रिपेयर्ड हो। तो एक ये मैराथन्स है जो आपके लिए डाले हुए हैं। एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। 2 चीज़ मैटर करती है, एक्यूरेसी और स्पीड। पहले जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है उसमें एमसीक्यू नहीं मिलता, उसमें डिस्क्रिप्टिव मिलता है। तो मेरा कहना है कि क्योंकि 15 मिनट का जो आपको रीडिंग टाइम मिल रहा है डिस्क्रिप्टिव, उसको आप सॉल्व ही कर लो वहीं पे पॉइंट्स, और जैसे ही घंटी बजे तो पहले डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट करो। डिस्क्रिप्टिव एक बार खत्म हो जाएगा 2 से 4 के बीच में, 2 घंटे में, तो माइंड हो जाएगा रॉकेट। फिर आप लास्ट के 1 घंटे में एमसीक्यू करो। बिकॉज क्या है ना, शुरू में एमसीक्यू उठाओगे ना तो वो पूरा समय खा जाएगा। पहले रीड करो, समझो, आंसर निकालो, फिर आप मान के चलो कि 15 एमसीक्यू में से 5 ऐसे होंगे जो आंसू निकाल देंगे। तो उसमें इतना अटक जाओगे ना कि फिर डिस्क्रिप्टिव के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो फर्स्ट मेरे लिहाज से मुझे जो सही लगता है कि रीडिंग टाइम के तुरंत बाद यूज करके उसको डिस्क्रिप्टिव करना चाहिए, और एमसीक्यू हम लास्ट में कर सकते हैं। बिकॉज एमसीक्यू में एक्यूरेसी और स्पीड इंपॉर्टेंट है, वहाँ राइटिंग स्किल की तो कोई बात है ही नहीं, हमको तो ओएमआर शीट भरना है, ठीक है। तो दैट इज द स्ट्रेटजी फॉर यू। तो ये पूरा ये जो आप देख रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डू योर बेस्ट इन ऑडिट, 100% अच्छा नतीजा आएगा। ऑल द बेस्ट।